ओके, सो आज से हम आफ्टर इफेक्ट्स स्टार्ट करने वाले हैं। आफ्टर इफेक्ट्स के क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं, जो चीजें, सबसे पहले तो ये समझो कि आफ्टर इफेक्ट्स एग्जैक्टली किस लिए यूज होता है, क्या इसका काम है, क्यों यूज करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आफ्टर इफेक्ट्स जो है ना, अगर हम बात करें आफ्टर इफेक्ट्स की, तो आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये कंपोजिटिंग क्या होता है? एनी आइडिया? कंपोजिटिंग का मतलब होता है कि टू कंपोज, हाँ, टू कंपोज वेरियस सॉर्ट और डिफरेंट सॉर्ट्स टू मेक फाइनल आउटपुट। दिस इज कॉल्ड कंपोजिटिंग। मतलब कि अगर आप किसी भी फिल्म की बात करें, अगर सपोज मैं आपको फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो सपोज अगर मैं यहां पे बात किया कि क्रोमा बिफोर आफ्टर, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे अगर मैं इस शॉर्ट्स को आपको दिखाऊं, इसमें क्या हो रहा है कि एक बंदा है जो यहाँ पे ऐसे ग्रीन स्क्रीन में चल रहा है, एंड देन ये यहाँ पे इसका जो फाइनल आउटपुट है, दिस वन इज फाइनल आउटपुट। अगर आप ये देखो, दिस इज द लाइफ ऑफ पाई मूवी जो था, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एक शूटिंग जो हुई है, कुछ इस तरीके से शूट किया गया है, ना आफ्टर दैट इसको कंपोज करके कुछ ऐसा बनाया गया है। सो इन दिस शॉर्ट, इफ यू विल अंडरस्टैंड, द थिंग इज कि यहाँ पे क्या है, पहले तो इन चीजों को हटाया गया, हटाने के बाद फिर यहाँ पे स्काई डाला गया, समंदर को ऐड किया गया, कलर करेक्शन करी गई, एंड देन आप देखोगे कि यहाँ पे एक शेर ऐसे टाइगर डाला गया है। सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, दिस इज कॉल्ड कंपोजिटिंग इनफैक्ट। और कंपोजिटिंग का जो काम करते हैं, जो लोग कंपोजिटर का कंपोजिटिंग का जॉब करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिटर। क्या बोलते हैं? कंपोजिटर, ठीक है। सो कंपोजिटिंग क्या होता है? आफ्टर इफेक्ट्स क्या है? कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। कंपोजिशन होता क्या है? टू कंपोज वेरियस सॉर्ट्स टू मेक अ फाइनल आउटपुट, एंड जिसको कंपोज जो करता है उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिटर बोलते हैं। वेरी गुड। सो अगर आप बात करो कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर की, अगर हम कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, तो कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में हम ऐसे CS लिख देते हैं फिलहाल। कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में भी आप कंपोजिटिंग कर सकते हो, लेकिन फिल्मों में जो यूज होता है वो होता है न्यूक, ठीक है। न्यूक, ये फिल्मों के लिए इसको हम यूज करते हैं, फिल्मों में जो कंपोजिटिंग आप करोगे। सो अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि सर देन व्हाई वी आर लर्निंग आफ्टर इफेक्ट्स, राइट। सो आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली करता क्या है? सो आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिटिंग से भी ज्यादा अगर हम बात करें, तो आफ्टर इफेक्ट्स एक मोशन ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है। मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर में हम मोशन ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं, राइट। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम बात करें कि मोशन ग्राफिक क्या होता है, तो मोशन ग्राफिक्स जो होता है उसमें यह है कि टू एनिमेट एनी ग्राफिक, इन शॉर्ट में बता रहा हूं आपको देसी लैंग्वेज में कि मोशन ग्राफिक्स क्या है। तो टू एनिमेट एनी ग्राफिक्स, किसी भी ग्राफिक्स को अगर आप एनिमेट करते हो, दैट विल बी द मोशन ग्राफिक्स। अगर मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दिखाऊं मोशन ग्राफिक्स के लिए, तो अगर मैं यहां पे करूंगी प्रोडक्ट मोशन ग्राफिक, अगर मैं आपको प्रोडक्ट मोशन ग्राफिक दिखाऊं, सो सी यू कैन सी कि अगर मान लो कि ये बॉटल है, तो ये बॉटल क्या है कि अगर आप इसको बनाओगे नॉर्मली, जब आफ्टर फोटोशॉप में इलस्ट्रेटर बनाते हो तो आप ऐसा बनाते हो, ठीक है। लेकिन जब हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में आएंगे तो हम इस तरीके से इसको एनिमेट कर सकते हैं। सी, हम इस तरीके से इसको एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या बनाओगे? जब आप फोटोशॉप में बनाओगे तो आप कुछ इस तरीके का ही चीजें बनाओगे, राइट। फोटोशॉप में ऐसा ही बनाओगे, लेकिन हम इसको बाद में एनिमेट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? नहीं? वेरी गुड। जहां पे भी डाउट आएगा तुरंत पूछिएगा। सो दिस इज कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स, दिस इज कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स। टू एनिमेट एनी ग्राफिक्स इज कॉल्ड मोशन ग्राफिक्स। डन। मोशन ग्राफिक्स के अंदर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है टाइटल एनिमेशन। अगर हम बात करें तो टाइटल एनिमेशन हो सकता है। आप इसके अंदर अगर बात करें तो कोई प्रोडक्ट एनिमेशन हो सकता है, प्रोडक्ट एनिमेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें मोशन ग्राफिक्स के अंदर में आती हैं। सो आफ्टर इफेक्ट्स जो है सबसे शानदार अगर बात करें तो ये मोशन ग्राफिक्स में सबसे मजेदार चीज यूज किया जाता है। सबसे मजेदार इसमें काम आप कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आफ्टर इफेक्ट्स टोटली प्लगइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। प्लगइन बेस्ड, इसके अंदर हर एक चीज के लिए प्लगइन आता है, हर एक चीज के लिए प्लगइन आता है। सो आपको प्लगइन यूज करना है, जैसे जैसे आप प्लगइन यूज करोगे। लेकिन बेसिक आफ्टर इफेक्ट्स में भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको बॉटल दिखाया, जैसे ये वाली जो दिखाया, ये सारी चीजें आप आफ्टर इफेक्ट्स में बना सकते हो। And what will be the process to create anything in After Effects? So that will be
that will be first create or design in Photoshop और Illustrator. क्लियर है? आपको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में आपको डिजाइन करना है, देन इंपोर्ट. कोई बात नहीं, तो आप फोटोशॉप में करना, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया. इंपोर्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स अगर आपको नहीं है, लेकिन अगर आगे चलकर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप मैम से बात करके अपने उसमें ऐड ऑन करा लेना, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स के साथ इलस्ट्रेटर का बहुत इंपॉर्टेंस है. तो इलस्ट्रेटर में ज्यादा कुछ लगेगा नहीं आपको पैसा वैसा, लेकिन हाँ आप क्या करना कि आप बोल के करवा लेना, बहुत कम चीजें रहती है उसमें. लेकिन हाँ इलस्ट्रेटर क्या होता है कि आपको मोशन ग्राफिक्स करने के लिए इलस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट आपको आगे चल के पड़ेगी. ठीक है, और आप बेहतर कर पाओगे. देखो कोई भी एक चीज हम जब सीख रहे हैं तो हम जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वी विल ट्राई टू लर्न दैट थिंग. एक चीज के लिए हमको, आपका बेसिकली कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है? स्पेशल 3D और VFX ये सब है. हाँ 3D और VFX है ना. हाँ तो VFX है तो फिर इलस्ट्रेटर तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं मोशन ग्राफिक्स के पर्पस से समझा रहा हूँ आपको. ठीक है, सो इंपोर्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करना है एंड देन यू कैन एनिमेट, राइट. सो दिस आर द प्रोसेस, राइट, दिस इज द प्रोसेस टू वर्क इन आफ्टर इफेक्ट्स. प्लगइन वाला आऊंगा. ये प्लगइन का मतलब होता है कि अलग से कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, छोटे छोटे प्लगइन्स बोलते हैं उसको हमें उसके अंदर इंस्टॉल करना होता है. जैसे सपोज आफ्टर इफेक्ट्स में मान लो आपको 3D करना है तो उसके लिए प्लगइन चाहिए. ठीक है, अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स में पानी क्रिएट करना है उसके लिए प्लगइन चाहिए, अगर आपको फायर क्रिएट करना है तो उसके लिए प्लगइन चाहिए. तो रहती है, बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, बाकी चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हो. ठीक है, व्हाट वी कैन डू इन आफ्टर इफेक्ट्स, हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज आप समझ लीजिए कि हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में क्या क्या करेंगे. ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स में जो मैं करूंगा सबसे पहले तो हम लोग करेंगे लाइक मोशन ग्राफिक्स, बेसिक मोशन ग्राफिक्स आप कह लो. ठीक है ना, मोशन ग्राफिक्स बेसिक, हम पहले मोशन ग्राफिक्स करेंगे, उसके बाद हम रोटोस्कोपी करेंगे. अब रोटोस्कोपी क्या होता है ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा, सो डोंट वरी, राइट. उसके बाद है आपका टेक्स्ट एनिमेशन होगा, उसके बाद होगा आपका कीइंग. अब ये सब कीइंग वगैरह क्या होता है ये आने वाले क्लासेस में आप धड़ल्ले से सीख पाओगे. उसके बाद आप सीखने को आपको मिलेगा दैट इज अ कलर करेक्शंस. ठीक है, उसके बाद आपको सीखने को मिलेगा वायर रिमूवल और ऑब्जेक्ट रिमूवल, यू कैन से कि ऑब्जेक्ट रिमूवल, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. उसके बाद आपको मिलेगा कंपोजिटिंग सीखने मिल जाएगा आपको, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेसिक पार्टिकल्स. ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे बेसिक 3D क्रिएशन. ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैट पेंटिंग. सो मैट पेंटिंग भी आपको मिलेगा. आपका फोटोशॉप में मैट पेंटिंग हुआ था. हाँ इसका आफ्टर इसका प्रॉब्लम है इसलिए तो जाना फिर देर हो जाता. ठीक है, सो आपको मैट पेंटिंग भी सिखाया जाएगा इसके अंदर, और भी चीजें हैं कुछ, हम यहाँ पे लिख देते हैं मैनी मोर, लाइक एडवांस चीजें भी हैं. लाइक आप यहाँ पे बेसिक प्लगइन भी आपको सीखने को मिलेगा. हाँ एक चीज तो मैं भूल ही गया, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रैकिंग सीखने मिलेगा. ठीक है, ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग में बहुत सारी ट्रैकिंग्स होते हैं, तो हर तरीके की चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा. फिर यहाँ पे मिलेगा आपको एड क्रिएशंस, मतलब आपको एड क्रिएट करना है आप वो भी क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, एंड मेनी मोर. डन. तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको मिलेंगी आफ्टर इफेक्ट्स में सीखने को. दीज आर द बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको लिखा दिया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप उस वक्त सीखोगे. तो ये अगर एक बार अगर आप ये सीख जाते हो, अच्छे से सीख जाते हो. अब ये आफ्टर इफेक्ट्स की अगर हम बात करें कि आफ्टर इफेक्ट्स सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कौन सा है जहां पे आफ्टर इफेक्ट्स का सबसे ज्यादा यूज होगा, तो अगर आगे चल के आप अगर न्यू चैनल ज्वाइन करते हैं, न्यू चैनल्स पे काम करते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत काम आने वाला है. अगर आपने वेडिंग का काम शुरू कर दिया तो वेडिंग में भी आपको बहुत काम आने वाला है, एंड हर तरीके के फ्रीलांस में ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स. क्लियर है? लिखो. तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इन आफ्टर इफेक्ट्स. तो ये सारी चीजें हैं जो हम आफ्टर इफेक्ट्स में कर सकते हैं. सो लेट्स जंप इनटू द आफ्टर इफेक्ट्स फर्स्ट. जैसे ही आफ्टर इफेक्ट्स में जाओगे आपको आफ्टर इफेक्ट्स का कुछ सीन ऐसा दिख रहा होगा, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा लाइक प्रीमियर.
यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। इफ यू हैव एनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट देन आप ओपन पे क्लिक करोगे, और अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू करोगे। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट खुल जाएगा, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जाना है फाइल एंड न्यू। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ एक काम, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको कर लेता हूँ वर्ड में, so that will be better. ओके सो अब अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में आगे अगर आप जाते हो, सपोज आफ्टर इफेक्ट्स में आगे जाते हो, तो आफ्टर इफेक्ट्स में होता क्या है, जैसे अगर आप प्रीमियर की बात करो तो प्रीमियर में क्या होता था, प्रीमियर में होता था कि जब आपको कोई भी, जब आप नया चीज लेते थे, जैसे अगर हम प्रीमियर की बात करें तो प्रीमियर में हम जब भी कोई नया चीज लेते थे तो उसमें क्या होता था, उसमें भी हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता था, राइट। हम क्या करते थे, प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, डन। उसमें हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद वहां पे जो हम लोगों को लेना होता था, वहां पे हम लोगों को क्या लेना होता था, सीक्वेंस। क्या लेना होता था, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, जो हम किसी भी वीडियो की एडिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, सो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ता था। और सेम जब आप आफ्टर इफेक्ट्स में जाओगे तो आफ्टर इफेक्ट्स में आपको प्रोजेक्ट के बाद सीक्वेंस नहीं क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जो क्रिएट करना पड़ता है वो है कंपोजिशन। क्या है, कंपोजिशन। क्या है, कंपोजिशन, एग्जैक्टली। सो आफ्टर इफेक्ट्स में क्या मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट कंपोजिशन, और यहाँ पे मिलेगा आपको प्रोजेक्ट सीक्वेंस। सो दोनों में ये फर्क है। ओके सो जैसे ही आप यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में जाएंगे तो आफ्टर इफेक्ट्स में आपको यहाँ पे देखो न्यू कंपोजिशन करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ टू क्रिएट न्यू कंपोजिशन, सो फटाफट लिखो, हाउ टू क्रिएट न्यू कंपोजिशन। न्यू कंपोजिशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसमें बहुत सारे तरीका है इसको। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फाइल में जाओगे, फाइल में जाके आप कर दो न्यू, फाइल में जाके कर दो न्यू, और न्यू में जाके कर दो कंपोजिशन। ठीक है, फाइल न्यू कंपोजिशन पहला तरीका हुआ। यहाँ पे देखो मैं आपको बता भी देता हूँ। सो फाइल में गए, फाइल सॉरी कंपोजिशन न्यू कंपोजिशन, तो यहाँ पे फाइल नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे फाइल नहीं होगा, यहाँ पे होगा कंपोजिशन। यहाँ होगा कंपोजिशन, कंपोजिशन में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, एंड देन कंपोजिशन में जाएंगे। ठीक है, सो न्यू कंपोजिशन आपको मिल जाएगा। अरे वो कंपोजिशन एंड न्यू कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन एंड न्यू कंपोजिशन, तो हम इसको एक साथ ही लिख देते हैं, कंपोजिशन एंड न्यू कंपोजिशन। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देख रहे हो न्यू कंपोजिशन, आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको नया कंपोजिशन आ जाएगा। एंड दूसरा तरीका है, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल एन करोगे तो भी आ जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्लिक ऑन न्यू कंपोजिशन आइकॉन। न्यू कंपोजिशन आइकॉन कौन सा है, ये सी, दिस इज द न्यू कंपोजिशन आइकॉन। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो भी आपको कंपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले तो ये समझो कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो चीज आप देख रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं। तो जब से आप आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करोगे, आपको सबसे पहले इस साइड में आपको मिलेगा, दैट इज अ प्रोजेक्ट पैनल, दिस इज द प्रोजेक्ट पैनल, दिस इज द इफेक्ट कंट्रोल पैनल, जैसे प्रीमियर में था। यहाँ पे मिलेगा आपको लेयर पैनल, दिस इज योर लेयर पैनल, दिस इज योर टाइमलाइन, एंड दिस इज योर डिस्प्ले एरिया, जहां पे आपको सारी चीजें डिस्प्ले करेंगी। ठीक है, इधर में कुछ ऑप्शंस है जैसे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स का, तो प्रीमियर में क्या होता था, प्रीमियर में यहाँ रहता था, तो आप भी यहाँ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी रख सकते हो खींच के, और या तो यहाँ पे भी रख सकते हो खींच के, डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे भी रख सकते हो, जनरली इधर ही लोग रखते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर में जाओगे ना तो ये कुछ इंटरफेस का ऑप्शन है आपका, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो, दिस इज द स्टैंडर्ड, ये देखो आपको यहाँ पे मिल गया, सी, ये देखो स्टैंडर्ड वाला चीज यहाँ पे आपको आके तैयार हो गया। अभी आप यहाँ से जो भी चीज कर सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हट गई। ठीक है, डिफॉल्ट में जाओगे तो आपको पूरा डिफॉल्ट जैसा था वैसा मिलेगा, तो हम स्टैंडर्ड में रहेंगे। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे आने के बाद अभी देखो यहाँ पे भी राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन कर सकते हो, तो ये क्या है, प्रोजेक्ट पैनल। अब देखो इफेक्ट कंट्रोल आपके पास नहीं है, कैसे लाओगे, गो टू विंडो एंड इफेक्ट कंट्रोल। ठीक है,
इफेक्ट कंट्रोल। तो इफेक्ट कंट्रोल आ गया। अभी हम प्रोजेक्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पे एक और तरीका लिख लेते हैं। चौथा तरीका क्या है कि राइट क्लिक इन प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है, एंड देन न्यू कंपोजिशन। क्लियर? तो ये 4 तरीके से आप नया कंपोजिशन आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? पक्का? जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना। हाँ, सो ये हो गया कि हाउ टू क्रिएट न्यू कंपोजिशन, आपको नया कंपोजिशन कैसे क्रिएट करना। अब उसके बाद क्या होगा, तो हमने आ गए, हम कंट्रोल एन कर दिए, देखो नया कंपोजिशन का ऑप्शन आ गया। अब या इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कंपोजिशन में क्या है, ऊपर में आपको कंपोजिशन का नाम देना है। तो सपोज मैंने नाम दे दिया कि इंट्रो, आपको नाम देना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंट्रो मैंने नाम दे दिया और यहाँ पे तारीख दे दिया 8/1/2024। डन। यहाँ पे आओगे 3 बटन मिलेगा, बेसिक, एडवांस, 3D रेंडर। सो अभी हमको एडवांस और 3D रेंडर नहीं जाना है, वी विल स्टिक टू द बेसिक, ठीक है। सॉरी। सो हम लोग बेसिक पे ही रहेंगे। अब यहाँ पे आओगे तो पहला मिलेगा आपको प्रीसेट्स। प्रीसेट्स में क्या होता है, ये बहुत सारे प्रीसेट्स है, जैसे प्रीमियर में होते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे। ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैमरास के प्रीसेट्स हैं कि आप कौन से कैमरा से आपने शूट किया है या आपके फुटेज की डायमेंशन क्या है, उस हिसाब से आपको इसको चूज करना है, ठीक है। तो ऊपर में देखोगे तो ये सारे टीवी से रिलेटेड है, ये सारी चीज कैमरा और एचडी टीवी जो होता है उससे रिलेटेड है। ये सारे जो है ये यूएचडी एच के ये सारे भी ये सब फिल्म से रिलेटेड है, और ये भी सब फिल्म से रिलेटेड है। जैसे देखो 2K 4K सिनियन हाफ सिनियन फुल 4K 8K अल्ट्रा एचडी एकदम है। तो यूएचडी का मतलब होता है अल्ट्रा एचडी, एचडी टीवी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन टीवी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जिसका मैं आपको फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ। जैसे एनटीएससी है, डीवी है, ठीक है। तो क्या होता है एनटीएससी का मतलब, एनटीएससी, सो एनटीएससी का मतलब होता है नेशनल टेलीविजन सिस्टम, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा डीवी। डीवी का क्या होता है भाई, डीवी का होता है डिजिटल वीडियो, ठीक है, डिजिटल वीडियो। उसके बाद होता है एच डी वी। तो एच डी वी का मतलब क्या होता है, हाई डेफिनेशन वीडियो, ठीक है। फिर यूएचडी का क्या मतलब होता है, यूएचडी का मतलब होता है अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ठीक है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे पैल। पैल का मतलब होता है फेज ऑल्टरनेटिव लाइन। ये सब टीवी के फॉर्मेट है, ठीक है। वापस आ जाओ यहाँ पे। तो देखो हो गया एच डी टीवी, एनटीएससी, पैल हो गया, डीवी हो गया बता दिया मैंने, एच डी भी बता दिया मैंने आपको, एंड यूएसडी हो गया, सिनियन फिल्म के हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, अलग अलग चीजों की फॉर्मेट, कि आपको जिसका काम करना है। जैसे सपोज मान लो कि आपके पास एक वीडियो है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक वीडियो है, आपको पता नहीं है कि ये वीडियो कौन से फॉर्मेट का है, क्या साइज है, कैसे पता करेंगे। सो अगर आपको वो पता करना है तो जैसे सपोज मान लो हमारे पास ये वीडियो है, ठीक है, ये हमारे पास एक वीडियो है, राइट। सो व्हाट विल आई डू कि आई विल जस्ट क्लिक ऑन द let me check, so let me check another videos। okay, जैसे ये वीडियो हमारे पास, तो ये वीडियो क्या है, तो इस वीडियो की डिटेल कैसे चेक करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे ना, उसी क्या है 1920x1080 30 fps। तो हम यहां से क्या चूज करने वाले हैं, यहां से हम चूज करेंगे, देखो 1080 सी दिख रहा है 1080 एंड 29.97 मतलब 30 fps हो जाता है। तो हम इसको चूज कर सकते हैं, इसको चूज कर सकते हैं। सो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसका डायमेंशंस क्या है, एफपीएस क्या है। एफपीएस क्या होता है, इसको बंद कर देते हैं। सो एफपीएस क्या होता है, चलिए हम वो लिख लेते हैं, एफपीएस, ठीक है। सो एफपीएस क्या होता है,
एपीएस का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। फ्रेम पर सेकंड मतलब कि एक सेकंड में कितना फ्रेम शूट किया जा रहा है। अब ये दो तरीके का होता है, याद रखिएगा, ये दो तरीके का होता है। क्या क्या? एक शूट होता है जनरली 24 एफपीएस में। तो 24 एफपीएस में जितनी भी एनिमेशन मूवीज हैं, खास करके जितने भी एनिमेशन मूवीज हैं वो सब 24 एफपीएस में बनता है। ठीक है। दूसरा है 30 एफपीएस। 30 एफपीएस तो जितने भी लाइक लाइव एक्शन फिल्म है वो ज्यादातर 30 एफपीएस में लोग बनाते हैं लाइव एक्शन फिल्म। ठीक है, वो 30 एफपीएस में बनाते हैं। फिर उसी तरीके से 60 एफपीएस भी है। तो अगर कभी कोई स्लो मोशन का कुछ वैसा रिक्वायरमेंट रहेगा कि कोई स्लो मोशन टाइप की चीजें हैं, तो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू यूज लाइक 60 एफपीएस और मोर देन दैट। क्लियर है? तो ये सारी आपको चीजें यहाँ पे एफपीएस के अंदर आ जाती है। क्लियर ना? डन। सो ओके, डन। तो ये है एफपीएस। तो आपको यहाँ पे जाते समय आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से ले लिया सपोज ये वाला। ठीक है, 1920 आ गया। अब यहाँ पे मिलेगा आपको पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। सो दिस इज द पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। सी यहाँ पे देखो पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है। अब ये जो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? सो एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली होता है कि मूवी की रेशियो क्या है, मूवी की रेशियो क्या है एक्चुअल में। दो तरीके रेशियो यूज किए जाते हैं, एक है 16:9 और एक है 4:3। ठीक है, 16:9 जो रेशियो है वो जनरली यूज किया जाता है फिल्म एंड एचडी डिस्प्ले के लिए ज्यादातर। एंड 4:3 जो है वो टेलीविजन के लिए यूज किया जाता है। वो ज्यादातर टेलीविजन में होता था, पहले स्क्वायर वाली टीवी आती थी ना, तो उस तरीके का जो 4:3 का रेशियो होता है। ठीक है, एंड वन अनदर इज कॉल्ड पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो आपको जो यूज करना है ऑलवेज, वो यूज करना है आपको स्क्वायर पिक्सल। क्या यूज करना है? स्क्वायर पिक्सल। आपको यूज करना है स्क्वायर पिक्सल, राइट? स्क्वायर पिक्सल। तो रेशियो का मतलब रेशियो का मतलब कि ये, राइट ना? ये इस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं शर्ट एंड द शेप। सो अगर हम पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो का मतलब समझा आपको, सो दिस वन। तो ये क्या होगा? ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी द 16। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सपोज ये वाली जो अगर आप पोर्शन देख रहे हो, तो ये पोर्शन आपका क्या है? ये एक पोर्शन होगा एंड अगेन आपका दूसरा पोर्शन होगा ये वाला। ये दो चीजें हुई। ये दो पोर्शंस आपके पास आपको देखने को मिलेंगे शेप के अंदर, यानी कि जब भी आप कोई भी मूवीज बना रहे होगे तो ये चीजें मिलेंगी। मैं इसको ऐसे नोटिफाई करता हूं, ऐसे। डन। ठीक है, और हम इसको यहां पे भी ये लगा देते हैं। दिस इज द पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। अब ये क्या होगा? ये वाला होगा 16 और ये होगा 9। अभी देखो 16:9 इसको समझना है तो आप ये देखो, जैसे आप बोलते हो ना कि 1920,080, तो 1920,080 का मतलब क्या हो गया? आप देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी रेशियो समझाता हूँ। सो क्या है? 1920 राइट? 1920 डिवाइड बाई आप 16 करो, कितना वैल्यू आ रहा है? 120, 120। ठीक है, और अगर आप 1080 को 9 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 120। तो रेशियो कितना हुआ? अभी मैं आपको कॉपी में समझा दूं। ये देखो रेशियो कैसे निकालते हैं। रेशियो निकालते हैं 1920/1080। इसको जब आप ये करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपका रेशियो होगा, राइट? तो अगर इसको मैं 2 से काटूं तो 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 2 4 जा 8 0। इसको काटो 2 9 18 2 6 ये, राइट? फिर इसको काटो 270 आएगा, इसको काटो 2 से, तो ये कितना आएगा? 2 चौका 8 8 8, ये आ गया ना? ऐसा आ रहा है। अब इसको तुम काटो 3 से, 3 से काटो, तो 3 से अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। और इसको 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। रेशियो कितना का होगा? 16:9 का। क्लियर है? सो 1920/1080 का आपका पिक्चर होता है जो आप वीडियोस बनाते हो 1920/1080 का, तो उसको हम यहाँ पे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 16:9 आएगा। सो दिस इज द 16:9 का रेशियो। क्लियर?
एंड 4:3 वाला रेशियो कैसा होता है? 4:3 वाला होगा कि आपका 4:3 जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, जो टीबी में जनरली यूज किया जाता है। पुराने टीवी में। हाँ, पुराने वाले टीबी में जो यूज किया जाता था। सो दिस इज द 4:2 एंड वंस अगेन दिस इज द 4:3। सो ये हो गया 16:9 एंड 4:3। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? वेरी गुड। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको 16:9 Control V and this is 4:3। क्लियर है? सो ये हो गया 16:9 एंड ये। एंड स्क्वायर पिक्सल का मतलब होता है कि आपके जो पिक्सल्स होंगे ना वो स्क्वायर स्क्वायर होंगे। इसके अंदर जो पिक्सल्स होंगे, क्योंकि कोई भी इमेज या वीडियो क्या बनता है? पिक्सल से मिलकर बनता है। सो दैट विल बी इन अ स्क्वायर फॉर्म। ठीक है? सो दैट विल बी इन अ स्क्वायर फॉर्म। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? नहीं? सो आप यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में जाओगे और जाकर यहाँ से चूज करोगे स्क्वायर पिक्सल। ये सब आपको नहीं लेना है। एंड 29 आपने यहाँ पे लिया है तो ये ऑटोमेटिकली एफपीएस में दिखा देगा। एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको फुल रखना है, कुछ नहीं करना है। एंड दिस इज द स्टार्ट टाइम कोड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना रखना है? तो 30 सेकेंड। तो हमने 30 सेकेंड रखा है। जस्ट क्लिक ऑन ओके। नाउ सी दिस इज योर फर्स्ट कंपोजिशन। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? पक्का? चलिए, तो आज के लिए यही रहेगा। पहले आप ये पूरे के पूरे जो नोट्स हैं वो पूरा लिखिए। क्लियर?